इन डेमोन्स्ट्रेशन में एक बिगिनर्स के लिए सबसे पहले तो सो आई आस्क दिस गाय लाइक यू कैन सी द डेट ओवर हियर टू स्टार्ट मेकिंग अ प्लान। और इसके लिए मैंने एक डेलिबरेट वीडियो बना रखी कि हाउ यू कुड मेक अ प्लान। सो आई एम गोइंग टू लाइक शो यू, क्योंकि एक और इंसान की फितरत है, अपनी गलतियां नहीं दिखती हैं, दूसरों की बहुत आराम से दिख जाती हैं। तो ये दूसरों की मैं कुछ गलतियां दिखाने वाला हूँ एंड आई विल शो यू हाउ दिस प्लान फर्स्ट हेल्प्स यू इम्प्रूव बहुत अच्छे तरीके से। यू विल बी एबल टू सी दिस, फाइंड योर लैकुना, ठीक है। और इसमें मेरे स्टूडेंट्स का भी ओवरऑल असेसमेंट रिपोर्ट है, तो यू विल बी एबल टू सी कि व्हाट दे आर फाइंडिंग एंड व्हाट दे आर नॉट फाइंडिंग बेसिकली। तो चलो देखते हैं। इनका ये है डे 1, जब इन्होंने लाइक आई हैड टू रियली गिव अ टफ टॉक टू दिस पर्सन सो दैट दे वुड मेक अ प्लान। तो प्लान देखते हैं भाई। आफ्टर मतलब मैंने डेलिबरेटली बता रखा है कि कैसे आपको करना है अच्छे से, बट हैविंग प्लान इज स्टिल बेटर देन हैविंग नो प्लान। तो चलो देखते हैं कि क्या कुछ फायदा है इसमें। फर्स्ट डे का इनका मॉडर्न इंडिया ऑन ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, ये इनका है एक्सप्लेनेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर। ये किया इन्होंने पॉलिटी में, सेंटर स्टेट रिलेशन, इमरजेंसी प्रोविजन, इकोनॉमी में इरिगेशन और साइंस एंड टेक का वीडियो का इनका ये टारगेट था, प्लस ऑप्शनल 5 आवर्स। ओके, टाइम भी इन्होंने नोटिस किया इसे, ठीक है। ओके, अब देखते हैं इनमें से कितना इन्होंने, ये 30 तारीख को इन्होंने रिपोर्ट लिखी है रात में, ठीक है। आई हैव कवर्ड ओनली 1 चैप्टर, सेकंड चैप्टर टू सम एक्सटेंट, ठीक है। इन पॉलिटी ओनली कवर इमरजेंसी, तो इनके क्या था, इमरजेंसी प्रोविजन, सेंटर स्टेट रिलेशन। पॉलिटी में सिर्फ इतना हो पाया, मॉडर्न इंडिया में सिर्फ इतना हो पाया। इन ऑप्शनल आई हैव साइंस एंड टेक कंप्लीटेड वीडियो इन्होंने कर लिया। एंड दैट्स व्हाट आई टेल यू, सबसे इजी क्या है, फैल जाना और चला के वीडियो देखना। दैट्स द इजीएस्ट थिंग एंड दैट्स द लाइक अमंग ऑल द अल्टरनेटिव टू सिट एंड स्टडी, टू राइट डाउन एंड ऑल, जितने भी है ना, सबसे आसान और सबसे बैड चॉइस ये है। बट स्टिल it's better than doing nothing or watching some gossip or whatever you people watch other than what is relevant, ठीक है। ऑप्शनल में इन्होंने क्या लिखा है, आई हैव कंप्लीटेड द टॉपिक ब्यूरोक्रेसी एंड सम पास्ट ऑफ प्रोटेस्ट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। बहुत बढ़िया टॉपिक, बट अगेन आई एम गेटिंग टू दैट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे आया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। इन माई ओपिनियन और प्रोग्रेस, बेसिकली इनका ओपिनियन अपने बारे में क्या है, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क एंड आई हैव अचीव्ड लिमिटेड मास्टरी, जो भी है टारगेट, अप टू 5%। सो आई ट्राई बेटर नेक्स्ट डे, जो भी ये कहना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग यू सी, लाइक द थिंग आई टॉक्ड इन दिस वीडियो इन अर्लियर, दैट यू परसीव योर वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली। अभी तक ये बनाने से पहले इनका ये था कि 100% जो भी था, नाउ यू आर फाइंडिंग आउट यू आर 95% रॉन्ग। क्यों? क्योंकि 5% आप अचीव कर पा रहे हो। So first thing that this plan does is tells you to what extent you are wrong. And अभी और आगे देखते हैं। So first thing ये हो गया, और इसमें लिमिटेड इन्होंने सिर्फ 5% काम किया। नेक्स्ट डे इन्होंने देखो क्या काम किया है। ओके, तो इन्होंने 4 चीजें की, इसमें से इन्होंने 3 अचीव किया, ठीक है। सेंटर स्टेट रिलेशन जो इनका रह गया था वो कवर किया, और मॉडर्न में इन्होंने एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन किया है, ठीक है। रिपोर्ट भेजी है इस टाइम पे इन्होंने, क्योंकि ये भी चीज़ें आई टोल्ड हिम टू बी स्पेसिफिक अबाउट योर टाइम एंड रिपोर्ट। आई हैव डन माई मॉडर्न इंडिया पॉलिटी सेंटर स्टेट रिलेशन। सो सी, एक दिन जब आपको ऐसा झटका लग जाता है ना, तो द कोर्स ऑफ रिकरेक्शन, सही करने की प्रक्रिया खुद ही शुरू हो जाती है। एंड दैट्स व्हाट आई से, आई डोंट ट्रस्ट माई सेल्फ और एनीबडी एल्स, बट आई ट्रस्ट द प्रोसेस। ये प्रोसेस ऐसा पावरफुल चीज़ है ना, कि ऐसा स्लैप मारता है ना कि आप तुरंत लाइन पे आ जाते हो। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, यू मेक स्मॉल गोल्स, यू अचीव देम, एंड दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आगे और देखते हो। ऑप्शनल आई हैव मेड वेबर, इन्होंने किया, ठीक है। आई हैव नॉट डन इकोनॉमी सेशन, ठीक है। सो लास्ट के इस कोट से कि आई हैव नॉट कंप्लीटेड दिस इज ओनली 5%, तो समझ में आ रहा है। एक दिन में इतना आपका ग्रोथ हो गया कि नाउ यू आर, और लाइक आई हैव टॉक्ड specifically about, maybe यहाँ videos पे नहीं किया है। Let me check, things are working, yes, they are working properly. Learning curve, where you start with lag, then this growth is there, then slow down and saturation,
ये मेरे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से मालूम है बिकॉज दे आर क्वाइट अवेयर। एक यहाँ पे स्टक है अभी इंसान, एक यहाँ पे ब्रेक थ्रू ले चुका है। सो ही इज हेयर समवेयर। अब यहाँ से धीरे धीरे ये जब प्रोसेस होगा ये भी चलेगा, देन यहाँ पे ग्रोथ आना है, बट दैट टू इफ यू फॉलो इट कंप्लीटली। ओके, नेक्स्ट डे इन्होंने क्या काम किया, सेम वही चीज़, इट विल कंटिन्यू। ऑप्शनल में इन्होंने अगेन इतने बड़े बड़े, अभी यही चीज़ है कि आप उस चीज़ को रिव्यू कर रहे हो, आपको कोई फीडबैक नहीं दे सकता था इससे पहले, है ना। नाउ आई कैन गिव यू अ फीडबैक, मेक योर टारगेट स्मॉलर, अचीव देम ऑल ऑफ देम ऑन डेली बेसिस। तो आप ये कर लोगे तो नाउ यू विल स्टार्ट गेटिंग मोटिवेटेड। जो हमारे टॉपर्स वीडियो में हमने देखा है, जो टॉपर्स बताते रहते हैं, ये अब देखो आने लग गया, हमने ये किया, ऑप्शनल में हमने ये किया। सिमिलरली यू कैन सी डे 4 यही चीज है, इकोनॉमिक्स रह गया, बाकी चीजें हो गई। देख रहे आपको, टुडे आई एम हैप्पी एज वेल एज सैड। अब एटलीस्ट हैप्पीनेस का ग्लिम्स तो आ रहा है। फर्स्ट टाइम आई एम रीडिंग दिस एंड आई वाज लाइक कि हाँ, व्हाई, बिकॉज यू स्टार्ट सीइंग योरसेल्फ वर्किंग। और ये क्यों, क्योंकि अगेन लाइक आई सेड कि यू आर नॉट करेक्टिंग। अगर आप ये करेक्ट कर लेते तो ये नहीं आता, ये जो सैडनेस है वो नहीं आता। तब आप ये मोटिवेशनल प्रोसेस शुरू हो जाता है, इट्स अ साइकिल, दिस बूस्ट ये, देन अगेन आप और पढ़ने के लिए खुश होकर करते हो एंड दिस गोज ऑन। बट नो, व्हाई वुड यू मेक अ प्लान। लास्टली अगेन छोटा सा ये वीडियो नहीं देखा, बट बाकी चीजें हो गई, ठीक है। बट अगेन यहाँ पे आई टॉक्ड अबाउट मेनी थिंग्स, आई टॉक्ड अबाउट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, समरी, टेस्ट एंड देन रिवीजन। यहाँ पे आप ये सिर्फ आई थिंक रीडिंग कर रहे हैं एंड समरी थोड़ा सा लिख रहे हैं, बाकी कॉम्प्रीहेंशन पे यू हैव टू टॉक एंड टेस्ट। ये चीज़ें नहीं है तो इट विल कंटिन्यू, देन फर्दर आपको क्रिटिकली आप सिर्फ कोई, दिस इज लाइक आई इम्पोज्ड in sense that I said I want to help you out unless until you make this plan. So this is externally imposed and still freaking working to an extent that you are on right correct. अब सोचो कि खुद आप बनाओ और खुद से इसको क्रिटिकली देखना शुरू कर दो तो कितना ये पावरफुल हो सकता है, और इसको पूरा स्पिरिट में इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो तो ठीक है। अगेन यहाँ पे रिपोर्ट में चीजें आई, ओवरऑल डेवलपमेंट इज नॉट गुड बट ओनली 2-3%। क्यों, लाइक आई टोल्ड यू, आप ये करेक्शन नहीं कर रहे हैं सर, आप ये चीजें नहीं कर रहे हैं, आप टेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप किसी को दिखा नहीं रहे हो कि आपको कितना आया है। यू हैव टू डिस्कस, यू हैव टू शो इट अप, एंड अगर आप नहीं करोगे तो अगेन फिर से चीजें आएंगे। सो अगर इट्स जस्ट लाइक दैट कि अगर आपको कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है 1 वीक का, जो आप ड्रग ओवरडोज या अंडरडोज पढ़ते हो, तो यू हैव टू टेक द मेडिसिन इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। एक दिन अगर गोला कर दोगे तो क्या होगा, अगेन यू नो हाउ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप, इन अ सिमिलर फैशन आपको चीजें करनी है, अदरवाइज आप क्या करोगे, आपका इस प्लान से भी भरोसा उठ जाना है एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग बैड। तो जो बीच में हैप्पीनेस आई थी ना, सब लुट जानी है। सो पे अटेंशन एंड डू इट। अब ये तो थे भैया बिगिनर्स, ठीक है ना, ये बिगिनर है हमारे। अब देखते हैं हमारे मेंस के जो मेधावी हैं उनका क्या हाल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जीएस, ओके, तो इनको रिपोर्ट बनानी थी, दे आर वे टू अहेड टू मेक अ डेलिबरेट प्लान। तो मे बी इनको सारी चीज़ें अपना सिलेबस कवर्ड है, बिकॉज आई हैवंट सीन देयर प्लान। आई डिड आस्क देम टू सी एंड मेक अ प्लान एंड I will bring out my plans, you know, whenever I succeed and I failed, I did that and that's there. So I'll bring that out too, क्योंकि मैंने संभाल के रखा है, because it's not just one time, you know, आप एक बार करते हो and that is what happens in beginners case। ये चीज़ आप सही से नहीं करते हो, it doesn't work। Like there are few books, there is this book called Word Power Made Easy। बहुत लोग आपको सलाह भी देते हैं, but what happens, like some people who did not get the benefit of it did not follow the prescribed manner। उस बुक में सबसे पहले बंदे ने लिखा है कि आपको कैसे इस पे काम करना है। देयर आर प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेसिंग, स्पेस्ड स्टडिंग, वो आप नहीं करते हो। उसमें लिखा है कि आप जो है उस पर काम करो, जिस तरीके से लिखना है आप ऑनेस्टली उस चीज़ पे काम करो, आप नहीं करते हो एंड यू डोंट गेट द रिजल्ट। सो इट्स सेम, लाइक सम थिंग्स आर नॉट देयर फॉर योर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। डोंट गो ऑन सीकिंग सेल्फ सेटिस्फैक्शन, डू द प्रोसेस, कंप्लीट इट एंड देन इवेल्युएट। बट नहीं, पहले ही करना होता है। चलो देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, आई वुड बी एबल टू एटलीस्ट सी एंड प्रोवाइड। पहले तो आप खुद यहाँ पे इनका
these two people are self motivated, no doubt about that, and you will find that कि क्या क्या corrections है और क्या चीज़ें हैं, you it should be there. I haven't gone through, इनका तो थोड़ा सा देखा था, GS पेपर 1 का पहले आ चुका था, बाकी जो है आजकल में आया है, तो that should be there कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं एंड आपका कोर्स ऑफ करेक्शन क्या है. So let's see, आर्ट एंड कल्चर फर्स्ट जो हमारा था उसमें क्या है, मिस द डिमांड. ठीक है, डिमांड पे है. नॉट मार्किंग पार्ट्स, इन पार्ट्स आप छोड़ रहे हो, हमारा एम क्या था, अगेन उसी के बिहाफ पे है. रिडंडेंसी है. नॉट पेइंग अटेंशन टू वर्ड्स इन क्वेश्चन, ये बड़ा एक क्वेश्चन में, ये अगर क्वेश्चन में देखो खुद चीजें दे विल बी इंटरलिंक्ड, यू नो. अगर आप क्वेश्चन मिस करते हो तो डिमांड कैसे ग्रास्प करोगे. सो फर्स्ट आपको प्रायोरिटी दी गई कि ये इसको देना है भैया, अगर ये नहीं करोगे तो डिमांड नहीं आएगी, डिमांड नहीं आएगी तो फिर बाकी चीजें फॉलो अप करेंगी. आई मेड दिस वीडियो ऑन एथिक्स ब्लंडर, बहुत अच्छा से कार्टून बना के किया है, बिकॉज दैट सोज, क्योंकि ये कुछ चीजें लाइक ए बी सी इंडिपेंडेंट नहीं है. ए लाइक यू रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली will decide if you are getting the demand properly. If you get the demand properly, then you will be able to write a good introduction. So interdependent चीजें हैं, linked हैं. Now writing too much not lost. अब देखो यही चीज है ना कि जब आप नहीं समझो तो ऑब्वियसली इधर उधर की बातें करोगे, जो आपने नहीं समझा है उसके अराउंड कुछ ना कुछ तो करोगे. इनकोहेरेंस इन आंसर क्यों नहीं होगा, व्हेन यू आर नॉट गेटिंग द डिमांड बिल्कुल होगा. हेडिंग नॉट एक्यूरेट, दिस इज अ सेपरेट, दिस इज लाइक यू कैन इन चीजें दे आर ऑल इंटरलिंक्ड. अदर देन दिस वन, लैक वोकैब, अगेन ये इससे लिंक्ड नहीं है, ये दो अलग इशूज लैकुनाज हैं, ये सेम है, बाकी सारे एक से जुड़े हुए हैं. नेक्स्ट, लर्निंग्स क्या है भाई, क्या सीखा है. हैंड राइटिंग शुड बी लेजिबल, इंसाइटफुल कंक्लूजन होनी चाहिए. देन आपने क्या सीखा है, एड्रेस ऑल डिमांड्स इन पार्ट. हाँ, ये इतना फीडबैक मिला है कि हाँ भैया सीख रहे हो आप, बट अगेन ये सीखना इट्स जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ योर नॉलेज. अभी अगर आंसर में है ना, तभी लोग जो बोलते हैं ना प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्यों बोलते हैं, क्योंकि जानना अलग बात है, जब आप लिखते हो तो उसको प्रैक्टिस में ला पाना बहुत डिफरेंट चीज है सर एंड मैम. So that's why you write answer and you practice, because it comes with due time. Like I again draw, ये जो बनाया था ना यही चीज है कि आपने स्टार्ट किया, समझ में आने लगा, यहाँ पे आके सेचुरेट करोगे, फिर ये ब्रेक थ्रू होगा, फिर सेम चीजें ऐसे होती हैं. एंड देयर आर 4 लेवल्स. इसको कैलकुलेट करोगे ना तो फिर पता चलेगा. एंड वंस यू मास्टर दैट, भैया मैं लिख के दे दूंगा ब्लैंक चेक की, फिर आपका कोई रोक नहीं सकता सिलेक्शन. बट वहां पे जाएं तो, और जो मेंस में जो अटके होते हैं ना, जितने भी बीच में 2-3 मेंस लिखे हैं, वो क्या होते हैं, पहले स्टेज पे अटक के दे डोंट इवन नो कि देयर आर लेवल्स ऑफ इंप्रूवमेंट. एक जगह पे सैचुरेट होकर फ्रस्ट्रेट होकर बैठे हैं, 3 बार लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है मालूम नहीं, तो उसी को बार बार रट रहे हैं. सो दैट्स देयर. इसके बाद इन्होंने लिखा है डायरेक्टली एड्रेस, ये इनको करना है भाई. कंक्लूजन बैलेंस्ड होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, बी स्पेसिफिक इन नेम्स बुक्स एटसेट्रा, अच्छे से लिखना है, आपको हाईलाइट करना है बेसिकली. वर्क डायमेंशन, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल पे काम करना है. इसके एग्जांपल या जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो सही नहीं आ रहा है. राइट सिंपल सेंटेंसेस, अगेन दिख रहा है कुछ चीजें जो है ना आपकी इंडिपेंडेंट थी, कुछ चीजें इसमें सोल्यूशन में भी ना इंटरडिपेंडेंस आपको दिखने शुरू हो जाएगा. कंक्लूजन, डिमांड, अगर ये चीजें मीट हो गई आपकी वहां पे प्रॉब्लम में ही, तो इट विल ऑटोमेटिकली कम. सो क्या हमारा प्लान हमें बता रहा है भाई कौन कौन सी कमियां हैं. हाँ भैया, डिमांड रिलेटेड कमियां हैं, देन वोकैबुलरी रिलेटेड हैं, देन एक और हमारा क्या था यहाँ पे, हेडिंग से एक्यूरेट नहीं है, तो रिप्रेजेंटेशन में इश्यूज है. ठीक है, सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है, नॉट मार्किंग सेपरेटली, आप चीज़ों को एड्रेस नहीं कर रहे हो. डेविएटेड इंट्रो, सेम दिख रहा है, वही चीज़ अभी है. तो दिस इज पूरे जीएस में कॉमन है, ये होती रहेगी. क्या, टू गेटिंग द डिमांड, थीसिस और इंटेंशन ऑफ द क्वेश्चन. लोगों को लगता है डिमांड इंटेंशन थीसिस एक ही चीज़ है, दे डोंट इवन नो दैट. हाउ वुड यू राइट. अब देखो यहाँ पे आगे इन्होंने इंटेंशन ऑफ द क्वेश्चन नहीं इनको पता चल रहा है. लिंकिंग स्टेटमेंट मिसिंग है, कई बार होता है भाई, तो ये तो आपका तब भी जस्टिसिएबल है. मिसिंग क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट स्पेसिफिकली जब आपसे पूछता है डिस्कस क्रिटिकली, तो आप समझ में आ रहा है, ये कीवर्ड वाला बात हो गई. अगेन यहां तक की पूरा एक चीज थी, ये आपका 4th आई वुड से लैकुना है ना, कि आप कीवर्ड के हिसाब से जो चीजें हैं वो नहीं कर पा रहे हो. 3 वो प्लस ये 4 लैकुना. ठीक है, लर्निंग, ट्राई टू बी फॉलो सम ऑर्डर. ओके, सेम ऑर्डर आपको करना है. अगेन इट्स अ गुड लर्निंग बिकॉज यूपीएससी इन इट्स ओन नोटिफिकेशन सेज दैट 3 से 5 पॉइंट ही करना है. बहुत अच्छी लर्निंग, लेस इज मोर. ठीक है,
कैन शो कॉन्टेक्स्ट इन इंट्रो, 3 तरह के इंट्रोडक्शन बताता हूँ, कॉन्टेक्स्ट बेस, डेफिनेशन एंड बैकग्राउंड। ठीक है, जिसमें आप कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली कि क्यों न्यूज़ में आया ये सब बातें बताते हो या जस्टिफाई करते हो। बैकग्राउंड में उसका पूरे बैकग्राउंड में आप चीज़ें बताते हो। कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली कि कैसे अप्लाई हो रहा है वो आप बताते हो। फिर है इम्पैक्ट, पॉजिटिव। हाँ, इम्पैक्ट क्या हो रहा था, सिर्फ वन साइडेड लिखते थे, तो कभी भी इम्पैक्ट शब्द आए तो इट्स अ लाइक बाई डायरेक्शनल थिंग, आप दोनों साइड में लिख सकते हो। तो आप जब ये मालूम होगा, दिमाग में बैठ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आएगा। ये प्रॉब्लम्स आर, अब आप सोचोगे कि मतलब इसका क्या फ़ायदा है। जब एग्जाम से पहले आप ये देखोगे ना तो कुछ चीज़ें हाईलाइट हो जाएंगी अपने आप, और विद ड्यू प्रैक्टिस अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। यू नो व्हाट आई टॉक, कि फर्स्ट जब मैं मेंस लेकर रहा था तो आई यूज टू टेक 1 to 2 मिनट कि क्वेश्चन समझें क्या स्ट्रक्चर होगा, एंड दैट कॉस्ट मी ईयर इन टर्म्स लाइक व्हाट, कि क्वेश्चन छूट गए भाई। सो दिस इज व्हाट आई एम वर्किंग एंड आई हैव वर्क, और इसकी वजह से लोगों को रिजल्ट जो मिला है वो। प्रॉब्लम्स आर इन वे फॉरवर्ड, अगेन सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड में भी आपको देना पड़ता है। शॉर्ट कंक्लूजन चाहिए आपको, ठीक है। ऑथेंटिक सोर्स, अब कहीं से क्या है, कुछ लोग कुछ भी लिख देते हैं कि रिपोर्ट ये अगर है तो प्रेफर्ड ये है कि आप ऑथेंटिक सोर्स को कोट करो। बी फोकस्ड ऑन वर्ड्स, अगेन सेम, ऊपर से रिलेवेंट है, हेडिंग डायरेक्टली लिंक टू डिमांड, अगेन ऊपर की चीज़ है। यूज ऑफ, तो आप देख पा रहे हो भाई कि कुछ चीज़ें परसिस्टेंट हैं, दे आर नॉट गोइंग, सैचुरेटेड हो रखी हैं। यू हैव टू टेक्स, इसमें टाइम लगता है। ये अभी जो बनाया था ना, अभी कुछ लोग इसको ये भी नहीं रीड कर पाएंगे। वैसे मेरी भी गड़बड़ है कि मैंने पूरा नहीं बनाया। व्हाट हैपेंस लाइक इट इज़ अ प्रोसेस, इधर ये टाइम होता है, ठीक है, इधर आउटकम है। तो व्हाट इट हैपेंस कि ये इतना टाइम लेगा, फिर ये सैचुरेशन, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइमर। यहाँ से देखोगे तो टाइम ज़्यादा ले रहा है। ये वाला आ जाता है वंस यू इनटू, जब प्रोसेस आ जाते हो तो ये आने लग जाता है, ठीक है। ये इनिशियल लैग है। मॉडर्न इंडिया प्रॉब्लम क्या है, नॉट स्पेसिफिक इन वर्ड्स, नॉट यूजिंग मैप। अभी एक नई चीज़ पता चली भाई, फिफ्थ, है ना, कि कहीं कहीं पे भैया आपको डायग्राम और ये चीज़ें हैं तो इसका आप सही से बेनिफिट नहीं उठा रहे हो। हेडिंग नॉट एक्यूरेट, सेम, स्टिल सम डेविएटेड इंट्रोज। तो ये आपका अगेन वहीं से आ रहा है कि हाँ आपके फिफ्थ आइडेंटिफाई हो गई। लर्निंग, डोंट यूज वेग वर्ड्स, ठीक है। रेटोरिक नहीं करना है, जो बेसिकली सुपरफिशियल के टर्म में आता है ना, जो यूपीएससी बोल रहा है कि सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन दिखाओगे तो उस पर नंबर नहीं मिलेगा। तो ये गिव क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इन इंट्रो, अगेन इंट्रो पे काम करना है बेसिकली। शॉर्ट इंट्रो रखो, डू नॉट गिव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो नहीं चाहिए। अगेन ये सारी चीज़ें रेलेवेंट वापस आप देख पाओगे कि अगर आपको डिमांड और पार्ट सही से नहीं मालूम तो दीज थिंग्स विल हैपन। इसमें जो इंट्रो वाला है इसमें ऑब्वियसली अगेन यहाँ पे भी सैचुरेशन हो रखा है बिकॉज इट टेक सम टाइम, एंड वंस यू नो सो यू डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड। इवन आपका फ्रस्ट्रेटेड है होते भी हो तो डीमोटिवेट नहीं होते, बिकॉज यू नो इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम। और मोर इम्पोर्टेंटली अगर आप जब ये ब्रेक थ्रू अचीव कर लेते हो ना, वंस लाइक फर्स्ट ब्रेक थ्रू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, बिकॉज देन यू कैन सी, देन ओनली यू कैन सी दिस प्रोसेस। और अगर प्रोसेस नहीं देख पाओगे तो फिर ये इसको समझ पाना है कि देयर विल बी अ ब्रेक थ्रू, नॉट गोइंग टू हैपन। पोस्ट इंडिपेंडेंस, इन्होंने क्या है, फ्रिवलेस इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन लैग है, दैट इज एक्सपेक्टेड, मिस द पार्ट, अभी आप नहीं कर सकते हो। अगेन दिस इज अ स्टैंडर्ड सिल्ली मिस्टेक, ये आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो। तो ये आपका जीरो पॉलिसी होनी चाहिए भाई, इस पर कुछ नहीं, पार्ट्स तो आप मिस ही नहीं कर सकते हो, नॉट डायरेक्टली एड्रेसिंग, ये चलेगा। लर्निंग, ब्रिंग इफेक्टिव इंट्रो, रिफाइंड सिंप्लिसिटी। नाउ अगेन ये इंट्रो में ही आपको चाहिए होती है, और बेसिकली पॉइंट्स में भी, एक कंक्लूजन में भी, इट विल टेक टाइम, सेम थिंग। अंडरस्टैंड इंटेंट, कंटेंशियस इशू, डेलिब्रेट डिस्कशन, ओके। ये आपकी पावरफुल लर्निंग है कि कहीं पे भी आपको इस तरह से जो इशू मिलते हैं बड़े बड़े से, जहाँ पे दोनों साइड बहुत पावरफुल है, तो हमेशा आपको किस तरह का इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखना है ये आपको पता चला। तो यू आइडेंटिफाई, और आपका माइंडसेट बन गया कि हाँ भाई इस तरह की चीज़ें। वंस ये जो हेडिंग है ना, कंटेंशियस इशू, ये तब आप देना शुरू करते हो जब यू हैव एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स एंड राइट अबाउट देम। प्रायोरिटी इन आंसर, अगेन अलाइन हो रही हैं चीज़ें जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है। ऑर्डरली इफेक्टिव, ऑर्डर के लिए प्रायोरिटी बहुत जरूरी है ना। देन वर्ड विच आर पॉपुलराइज बाय, हाँ अगेन ये अगेन जो आप देखते हो टॉपर में नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं किए हो। तो दिस इज अ गुड लर्न कि
जो गवर्नमेंट के बोल वचन हैं, तकिया कलाम, उनको बहुत यूज़ करना है भाई। हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ बात हो रही है, कुछ मोमेंट की बात हो रही है, कभी 30 की बात कर दो, फिर 20 की बात कर लो, फिर 12 की बात कर लो, फिर 45 की बात कर लो, तो दैट्स नॉट द ऑर्डर, राइट? दिस इज व्हाट इट इज। ज्योग्राफी कैन नॉट रिकॉल कॉन्सेप्ट, ये एक नई चीज़ है, इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज़ है ना, हर चीज़ में नहीं है, क्योंकि सोसाइटी में आप आंसर लिख लो, यहाँ पे चलेगा ही नहीं। सो नाउ यू हैव अ बेटर क्लैरिटी वेयर टू फोकस, इन विच सब्जेक्ट। यहाँ पे हमें ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है, उनकी डेफिनेशन अच्छे से तैयार करनी है, दैट्स द थिंग। स्टिल गेटिंग डेविएटेड फ्रॉम डिमांड मीन्स पैरामीटर्स। अभी एक चीज़ है, ये मोस्टली लोगों को नहीं मालूम कि होता क्या है, अदर देन माई स्टूडेंट्स। कुछ लोग ऑब्वियसली जो अच्छा खासा निकाल ले जाते हैं उनको तो मालूम होगा, बट दोज हू आर वॉचिंग आई डाउट दैट। कंफ्यूजन इन टर्मिनोलॉजी, अगेन सेम वोकैब, याद है ना, लैक इन वोकैब। तो अगेन वही, अगर आप नहीं होगा तो विद ड्यू टाइम इट विल डेवलप। नॉट एड्रेसिंग ऑल पार्ट्स, अगेन स्टैंडर्ड मिस्टेक। लर्निंग जीएस बेस्ड अप्रोच, नॉट जियोलॉजी, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होना है, ठीक है। डू नॉट लीव डायग्राम, तो आप छोड़ ही नहीं सकते भाई, अगेन फिर से आ रहा है ना चीज़ें। डोंट गिव एक्स्ट्रा इन्फो, सेम चीज़ें। यूज SDGs, ये जो गवर्नमेंट का तकिया कलाम था उसी के लाइन पे है, देयर आर फ्यू थिंग्स विच यू कैन यूज। तो वो प्रैक्टिस करोगे तब आपका एग्जाम में आता है। खुद अब अगर आप आंसर लिखे हो और कितना आता है ना, एक बार पलट के देख लो पन्ने अपनी कॉपी के। वर्ल्ड हिस्ट्री नॉट क्लियर, अगेन इस पर नहीं जाता, सिंपल चीज़ है कि आपने पढ़ा नहीं होता, सिली मिस्टेक, लैकुनाइन नॉलेज होना ही था इसमें। और पोस्ट इंडिपेंडेंस में लोग पढ़ते नहीं है, तो दैट इज गोइंग टू बी देयर, मतलब आपको इसको थोड़ा सा एक दो बार पढ़ के रिवाइज करना है, सबसे पहली बात है। उसके बाद जो नॉर्मल चीज़ें वो आप ग्राफ्ट कर लोगे, तो देयर इज नथिंग एल्स। राइटिंग पर से लर्निंग बिल्ड आंसर फ्रॉम लेसन। अब ये बहुत क्रिटिकल एक लर्निंग है कि आपको कम आता है तब भी आप कैसे आंसर दो, जो कि मैंने सिखाया है। ये बहुत क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आप फिर चीज़ें नहीं करते। यूज ब्लॉक डायग्राम, ऐसी चीज़ें हैं तो आपको डायग्राम आप नहीं छोड़ सकते। डू नॉट गिव लॉन्ग इंट्रो, यूज वर्ड फ्रॉम क्वेश्चन इन इंट्रो, या आप जो हेडिंग्स डालते हो, तो अगर चैलेंजेस पूछा है तो वही डालो, कंसर्न पूछ रहा है वही डालो। इकोनॉमी नॉट अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, कन्फ्यूजन बिटवीन वेरियस पार्ट, रिड्यूसिंग। अब देखो ये कितनी ब्यूटीफुल चीज़ आपको दिखी है, क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में कई बार क्वेश्चन लिंक्ड होते हैं, एंड दीज आर लाइक सीरियसली, मैंने उस टाइम पे जब करा रहा था तब भी, दीज आर नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड। लाइक यहाँ पे तो एक हो गया डिमांड, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो, इट्स वेरी स्पेसिफिक थिंग विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी, क्योंकि टर्म्स हैं, आप ऐसे टर्म्स हैं जो बहुत वेग भी हैं और स्पेसिफिक भी हैं, तो अब आप कंफ्यूज होते हो कि क्या लिखना है भाई। देन देर आर पार्ट्स विच आर इंटरलिंक्ड, इकोनॉमी में ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं, वो आप इंटरलिंक नहीं लिखते हो तो कोहेरेंसी गायब हो जाती है आंसर से। रिडंडेंसी नॉट इफेक्टिव एक्सप्रेशन, जब ऑब्वियसली जब इंटरलिंक्ड है तो आप इफेक्टिव कैसे होगा इंट्रोडक्शन या बॉडी भी। इंट्रो नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद डिमांड, आई टोल्ड यू दिस विल बी देयर। फोकस ऑन एवरी वर्ड विल हेल्प। ये अब जो ये लर्निंग है ना, ये बहुत प्रोफाउंड है। अभी मेरे जो सेकंड सर हैं, ही इज सफरिंग फ्रॉम दिस वन। तो कि आप हर शब्द पे ध्यान नहीं देते हो, देयर आर क्यूज। तो आप बहुत पावरफुल लर्निंग है कि आप उस चीज़ पे ध्यान देना। वैसे इट साउंड्स लाइक वेरी इजी, बट सोचो ना यार कि अगर इतना आसान था तो यहाँ आने के बाद क्यों आप ये लिख रहे हो? बिकॉज यू मिस आउट, दीज आर हैबिचुअल थिंग्स। ओके, यूज SPG यहाँ पे क्यों आया फिर से? क्योंकि अगेन प्रैक्टिस नहीं तो मिस कर दोगे। इकोनॉमिक सर्वे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं तो मिस कर दोगे। प्रॉब्लम्स नॉट नोइंग इनफ अबाउट द टॉपिक लिंकिंग टू डिमांड, अगेन सेम चीज़ें दिख रही हैं। सिक्योरिटी में लॉन्ग इंट्रोस नॉट स्टैंडर्ड डेफिनेशन, यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे चीज़ें पूछते हैं कि ओवरग्राउंड वर्कर क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, क्या समझते हो। देन उससे रिलेटेड टर्म्स होते हैं, साइबर वॉरफेयर क्या है, स्पायोनेज क्या है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपको इस पे चीज़ें एटलीस्ट डेफिनेशन जो की टर्म्स है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। यूज सिलेबस टू मेक पॉइंट, रिवर्स ऑर्डर जो है अगेन पावरफुल लर्निंग। जब कई बार क्वेश्चन में डाउट होता है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आया है, यू नो कौन सा पेपर पे आप लिख रहे हो, जीएस पेपर 1 है, 2 है, 3 है, यू कैन यूज सिलेबस। अभी मैंने एक काम नहीं करवाया है, बट अपने स्टूडेंट्स को मैंने बता रखा है, इस पर वीडियो नहीं बनाई है, बट दिस इज व्हाट यू डू। सिलेबस डिकोड कराना बच्चा है अभी। रिवाइज इंस्टीट्यूशन एक्ट लॉस, ऑब्वियसली विदाउट सिक्योरिटी में इसमें मस्ट है भाई। आपका एथिक्स में भी मस्ट है कि आप वहाँ पे रेलिवेंट लॉ रूल रेगुलेशन लिखो। ओके, एग्रीकल्चर लॉन्ग क्वेश्चन और डिफिकल्टी इन एड्रेसिंग ऑल पार्ट।
अगेन ये इकोनॉमिक केस में आता है, तो आपको क्या करना है कि भैया बहुत ज़्यादा है, अगर अगेन आई टेल यू कि 4 और 4 से ज़्यादा अगर पार्ट हैं, 3 से भी ज़्यादा अगर है, 3 to 5 कभी भी आए, 4 आए तो डेफिनेटली, 3 मोर देन 3 है तो यू कैन कॉम्प्रोमाइज विद टर्म्स लाइक कि अगर डिस्कस ऐसा कुछ चीज़ें हैं तो उनमें से आपको देखना पड़ेगा कि भाई कितना आप आंसर कर पाओगे। यू कैन नॉट फॉलो द होल फ्रेमवर्क, सो यू इम्प्रोवाइज, नॉट जस्ट कॉम्प्रोमाइज, यू इम्प्रोवाइज डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड। तो ये तभी आएगा ना जब आप लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, और ये चीज़ दिमाग में कैसे बैठेगी जब आप उस चीज़ को इवेलुएट करोगे प्लान के हिसाब से। प्लान में क्या है, समरी, टेस्ट, टेस्ट हो गया, अब इसका बोला था रिवीजन एंड इवेल्युएशन, तो यार आप कर नहीं रहे हो, कैसे होगी चीज़ें डेवलप। लर्निंग सम थिंग्स गिवन इन द इंट्रो, सेम चीज़ आपको दिखने होंगी, कोटेशन, कोटिंग, इकोनॉमिक सर्वे, डायग्राम, मेंशन कमिटीज। ये देखो अगेन क्या क्या हमने सीख लिया कि गवर्नमेंट का रेटोरिक हमें उठाना है, एसडीजीज उठाना है, कमिटीज लॉज को मेंशन करना है। उठा के देख लो, अगर ये टॉपर्स नहीं बात करते हो तो फिर बताना भाई। जो लोग ये चीज़ करके आते हैं उनके नंबर बेहतर आते हैं, नंबर इंप्रूव कर जाते हैं, बट लोग अपनी कॉपी लेके आते हैं और उनको खुद नहीं मालूम होता है कि उनकी कॉपी में गड़बड़ क्या है। अभी ये ओवरऑल हो जाता है ना, देन आई विल गिव यू अ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट व्हिच इज मिसिंग। अभी तक वो एस्पेक्ट नहीं आया ओवरऑल लर्निंग में भी, अगर बनाया हो तो देखता हूँ। साइंस इंटेक, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लैकिंग, ठीक है। कंक्लूजन नॉट टू द पॉइंट, मिस द पार्ट, डायग्राम। अगेन सिंपल चीज़ें वही हैं, विद ड्यू टाइम दे विल कम। लर्निंग रिसाइड वर्बली बिफोर राइटिंग, अगेन अगर ये करोगे तो जो हाउच पाउच होता है दिस विल गो अवे टू लार्जर एक्सटेंट, ठीक है। फ्रेमवर्क में आपको लिखना है चाहे जो भी हो, ठीक है। रीड एंड रिवाइज अबाउट मेंशन कॉन्सेप्ट, यहाँ पे अगेन कॉन्सेप्ट में दिक्कत होनी है भाई, क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है। डू नॉट answer with extra load, answer with extra information, no need to write conclusion if there are more than 2 parts, actually make it 3। और ये तब जब नॉन रेलेवेंट है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो देर आर समटाइम्स क्वेश्चन विच आर नॉन रेलेवेंट, लाइक एक कुछ और टेक्नोलॉजी पूछा एक ही क्वेश्चन में, दूसरा कुछ और पूछ दिया है ए बी करके, लाइक ए बी भी नहीं देते हैं सीधे एक ही क्वेश्चन में कि फाइबर ऑप्टिक क्या है, देन पूछ देंगे कि ग्रेविटेशनल वेव क्या है, समथिंग लाइक दैट। तो यू हैव टू बी अवेयर एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट इन एडवांस। इन्वायरमेंट में क्या है प्रॉब्लम, नॉट फोकसिंग ऑन कीवर्ड, इलूसिडेट, अगेन कीवर्ड वाला हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, नॉलेज गैप है, फ्रेमवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है। राइट डायमेंशनल आंसर, अगेन सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, आपको अच्छे से काम करना है, प्रैक्टिस करनी है बेसिकली। एनडीए में गाइडलाइन उठानी है, ये सेम चीज़ है भाई। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट का यूज़ करना है, गवर्नमेंट रेटोरिक का यूज़ करना है, ग्लोबल डॉक्यूमेंट एसडीजीज एजेंडा ये सब यूज़ करना है, ग्लोबल फोरा की रिपोर्ट्स यूज़ करनी है, लॉन्ग क्वेश्चन नॉट गेटिंग डिमांड इजीली। तो ये कैसे आएगा, विद ड्यू प्रैक्टिस आएगा। अब एक लास्ट में ये वैसे डिस्कस करूंगा, बट सोचो और सीरियसली सोचो कि अगर डिमांड ही नहीं आप समझ रहे हो तो आपका आंसर कैसे कैसे रिफ्लेक्ट करेगा और क्यों कोई तुमको नंबर देगा। जो पूछा गया है वही आप सही से नहीं समझो तो आप कैसे आंसर कर पाओगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बनती है कि यू गेट द डिमांड स्ट्रेट, आप एग्जैक्टली समझो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, इनका भी रिसेंटली ब्रेक थ्रू हुआ है एंड शी इज क्वाइट हैप्पी अबाउट दैट। प्रॉब्लम framework problem not able to express correctly in answer, learning use language given, ठीक है। रीड सेक्शन स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं, कुछ कुछ एक्ट का आपको लिख पाओ तो बेहतर है। एग्जाम्पल जैसे आईटी एक्ट हो गया, आरपीए हो गया, ठीक है। इसमें कुछ कुछ एक्ट का इन्होंने स्पेसिफिक पूछा, तुम्हारा आसपा आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, इसका कुछ एक बार पूछ चुके हैं, तो ये आप ध्यान रखो, ये तो मस्ट है भाई। डीएम का, डिजास्टर मैनेजमेंट के कुछ एक्ट हैं, उनके कुछ सेक्शन आपको मालूम होने चाहिए। IR framework wrong in one question, long intro, so this is persisting now। ये इतनी बार लिखने के बाद आपका क्या होगा, माइंडसेट सेट हो गया है धीरे धीरे, जब तक ये सेट नहीं होगा तब तक ये जाएगा नहीं। सो यू आर क्लियरली आइडेंटिफाइंग कि ओवर ओवर ओवर, तो सॉर्ट करना है, कैसे सॉर्ट करना है, नाउ यू कैन थिंक अबाउट दैट। राइट डायमेंशनल आंसर, सोशल जस्टिस वन फ्रेमवर्क रॉन्ग, मिस डिमांड, दैट्स ओके ना, एक आध दो गड़बड़ होंगे तो, बट अगेन आप कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो ये देख रहे हो, मिस डिमांड इन वन क्वेश्चन। तब ये नहीं है समझ में आ रहा, देख रहे हो ऊपर से कि अभी तक क्या चल रहा था कि समझ में नहीं आ रहा, समझ में अब क्या आ रहा है, मिस होने लग गया चीज़ें। विद ड्यू टाइम
ये रहेगा, कई बार आप मिस करोगे क्योंकि वो जाएगा, अलाइन नहीं होगा हर क्वेश्चन में। एंड हम हमारा गोल भी यही है कि 15 से एक 15 + 2 अप्रॉक्सीमेटली 17 हमें स्टैंडर्ड आंसर लिखने, जो इतना कर गया वो 110+ है। अगर आपका 17 हो गया तो 120+, नंबर बड़े आराम से इफ़ यू फॉलो ऑल दोज थिंग्स। ओवरऑल इवेल्युएशन स्टार्टेड गेटिंग फ्रेमवर्क, ओके। बेटर इन अंडरस्टैंडिंग डिमांड, अगेन गुड। जो टर्मिनोलॉजी अब खुद आप देखो, गेटिंग बेटर इन अंडरस्टैंडिंग, नॉट ये अभी आने लग गया है, सो यू आर गेटिंग बेटर, कैन डिफरेंशिएट बिटवीन इंटेंट एंड डिमांड, कनेक्टिंग लाइन गुड, अच्छी हो रही हैं, लेस टाइम। व्हाट डिड आई टॉक अबाउट कि टाइम कम लगता है जब यू गेट इनटू प्रैक्टिस, देन अगेन इन अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, वोकैबुलरी नाउ गुड, पोजीशन अभी और आपका बिल्डअप होता जाएगा, क्योंकि अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर हार्ट एंड सोल, उससे जितने जो टर्म आते हैं ना वो अगर कवर कर लो तो किसी भी साल का आप 40% बड़े आराम से क्वेश्चन कंफर्टेबल रहते हो, और मोर देन 60% में आप फॉर्डर आपको मिल जाएगा। ये आपको लिखना क्या है उसका, नॉट इनफ फोकस ऑन वर्ड, ये आपका अगेन ये आसान चीज़ नहीं है इसको ले जा पाना। कीवर्ड लाइक क्रिटिकली इवेल्युएट, ये स्टिल नॉट, हाँ तो ये अभी है नहीं क्योंकि अभी हमने करा है नहीं भाई। कटिंग वाइल राइटिंग आंसर, अभी ये बढ़िया इनका है तो इसको हटाना है, ओके। आई वुड से ओवरऑल आपका बहुत सही जो है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उससे रिलेटेड आपका इवेल्युएशन जो है, इट्स राइट ऑन द मार्क। दीज वर द मिस्टेक्स विच वर यू मेकिंग ओवर एंड ओवर, सो वेरी गुड जॉब ओवर हियर, एंड नाउ यू कैन डेलिबरेटली वर्क ऑन दीज थिंग्स। एंड आंसर लिखना ये लाइक आई टोल्ड यू ना कि देर आर like good way and bad way, so most people start going सब कुछ एक ही साथ करने लग जाते हैं in this। भैया पहले ना क्वेश्चन को समझो, वही नहीं आया तो इसका कोई रिलेवेंस नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर क्वेश्चन। फिर क्या लिखते हो और फिर रोते हो कि भाई मेरा इंप्रूव नहीं हो रहा, जब यही नहीं आया तो कैसे हो सकता है, मुझे बता दो यार कोई। चलो इनका देखते हैं सेकंड, इन्होंने क्या किया, एनालिसिस एंड फीडबैक, टास्क गिवन, अंडरस्टैंड द डिमांड, बहुत अच्छी बात, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि भैया आपके ऑब्जेक्टिव क्या थे, वो बहुत अच्छे से पहले लिखा है। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, राइट इफेक्टिव एंड रिलेटेड इंट्रोडक्शन, बॉडी एक ओवरऑल में क्या बनेगी, उसमें सब एडिंग तो नहीं लिखना था बट हमें एक बॉडी बनाना था, कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड अगर है तो ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो टर्म सीखे, इलोसिडेट मतलब क्या है, डिस्कस, स्टेटमेंट विद, तो ये मैं डिस्कस करता रहा हूँ तो आप समझ रहा हो, ठीक है। क्रिटिकली एनालाइज, एडवांटेज साइड, ये इन्होंने अपना लिखा। अच्छा जीएस पेपर 1 का इनकी लर्निंग रही है भाई, ठीक है। जीएस पेपर 1 में क्या है, टॉपिक्स मॉडर्न पोस्ट मिडिवल एंशिएंट एंड आर्ट एंड कल्चर, आइडेंटिफाइड नीड टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज एंड डिमांड, सबसे बड़ी समस्या यही है और लोग सबसे कम इसी पे काम करते हैं, इसीलिए हमारा फर्स्ट स्टेज जो है इज बेसिकली फोकसिंग ऑन दिस थिंग। वंस यू एलिमिनेट then there are few things which like you are writing your answer, at least you can see what needs to be written। then क्या है आपका, knowledge improvement, representation and bonus, जिनके बारे में लोगों को आइडिया भी नहीं है कि हाँ ये काम करने हैं। इंट्रोड्यूस विद रेलेवेंस ऑफ क्वेश्चंस, रिड्यूस रिडंडेंसी, हर किसी में आती है चीज़ें। बॉडी फॉर्मेट एज पर क्वेश्चन डिमांड, नॉट व्हाट आई नो एग्जैक्टली, ये लाइक मैं जब कॉपी चेक करता था तो ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट, लोग जो आता है वही डाल के आ जाते हैं। कंक्लूजन विद रेफरेंस टू क्वेश्चन, फॉलो द लिंकेज, ओके गुड, लिंकेज इंट्रो विथ बॉडी, ठीक है। लिंकेज स्टेटमेंट पे है, नीड टू वर्क फॉरमोस्ट हिट द बुलजाई। हाँ जब भी आप इंट्रोडक्शन जो कहीं से भी क्वेश्चन आंसर उसमें कॉन्टेक्स्ट पीछे का मत बताओ, जहाँ पे जो रिलेवेंट है वहीं से शुरू कर दो भाई, सीधा जो जितना पूछ रहा है वो। ज्योग्राफी में नीड ऑथेंटिक डेफिनेशन ऑफ एनसीईआरटी टू बी रिमेंबर्ड, कुछ डेफिनेशन अगर नहीं, आपको स्टैंडर्ड बेसिकली डेफिनेशन चाहिए, जो टेक्निकल है वहाँ पे आप बना सकते हो बट दैट्स नॉट योर फर्स्ट रिजॉर्ट, दैट शुड बी योर लास्ट रिजॉर्ट। फर्स्ट इज टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट एंड देन अंडरस्टैंड दैट स्टैंडर्ड डेफिनेशन। वंस यू अंडरस्टैंड देन यू कैन राइट इट, अगर नहीं हो रहा देन आपका सेकेंड चॉइस इज टू मेमोराइज इट, तब आप कुछ नहीं बचा, नहीं हो रहा चीज़ें तो क्या कर सकते हो, यू कैन नॉट, लाइक सम पीपल आर डिफिकल्ट है तो दैट्स सेकंड। देन लास्ट कि भैया कुछ नहीं तो सीधा रट्टा मारना है, इसमें भी डिफरेंस है क्योंकि आपने एटलीस्ट थोड़ा बहुत समझा है देन उसको मेमोराइज किया है। रट्टा इज वेरी डिफरेंट, बिना समझे बिना कुछ किए सीधे सीधे लाइक तोते की तरह रट लेना।
मैप, अगेन मैप में आपको क्या है, मस्ट बी प्रॉपरली मेड। अब जो कुछ लोग, अब हमेशा मैपिंग का भी यही था कि मेक मैप विच आर कंप्लीटली इररिलेवेंट, कुछ का कुछ बता देते हो, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। तो अगर आप रेलेवेंट मैप बना क्या हो वर्सेस इररिलेवेंट, अगेन सेम टू चॉइसेस, गुड डिसीजन बैड डिसीजन। कैन यू सी नाउ सोसाइटी रिडंडेंसी स्टार्टेड रिड्यूसिंग, नीड लिंकेज, सेम चीज़ें वही आ रही है, रेलेवेंट डाटा, मेंटेनिंग सीक्वेंस फॉर्मेट। ठीक है, अब ये जो है एक ही चीज़ें, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन बेसिकली क्या करना है उसी में मिला दिए हैं इन्होंने, चीज़ें नहीं की। प्रिपेयर एसडीजी, अगेन सेम चीज़ें दिख रहा है। तो वंस यू राइट नो, तो लोग कहानी बहुत बताते हैं कि नहीं सबकी जर्नी अलग होती है, लल्ला लुलुलु, दैट्स नॉट द केस। ओके, देयर आर सम कॉमन ग्राउंड्स। कॉमन ग्राउंड में क्या है भैया कि डिमांड सबको समझना है। ठीक है, आपको रिपोर्ट सबको कोट करनी है, तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन सबको लिखना है, जो नहीं लिखेगा नंबर गवाएगा। तो उसमें आपको क्या चीज़ें, रेलेवेंट डाटा कहाँ पे किस पे फोकस करना है, ये अगेन ये लैकिंग है इन सेंस लाइक माइक्रो लेवल पे कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये इन दोनों लोगों ने थोड़ा सा उस पर काम नहीं किया है, इन्होंने बस जो ऊपर दिया हुआ था ना उस पर, एंड दैट्स नॉट देयर एक्चुअली जॉब, दैट्स काइंड ऑफ माई जॉब टू सी टू व्हाट एक्सटेंट दे आर पेइंग अटेंशन टू थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। ओके, अब इन्होंने उठा लिया एडीआर, पीआरएस, विधान इन फॉरेन पॉलिसी, पढ़ लिया भाई कि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है आईआर के लिए, देख लो। इसके अलावा गुजरात डॉक्टरीन है भाई, ठीक है, लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी है, देन न्यूक्लियर पॉलिसी, डिटरेंस जो है वो भी। तो ये सब चीज़ें आपको आर्टिकल 51, नीड अंडरस्टैंडिंग इन यूज ऑफ रेलेवेंट आर्टिकल्स। आईआर में कम है बट अगर है तो भाई, अगर आ रहा क्वेश्चन तो देख लीजिए। फिर है कट शॉर्ट इंट्रो, इंक्लूड कंक्लूजन, लिंकिंग, क्लबिंग। हाँ, इंट्रोडक्शन में इनकी भाई समस्या थी, लाइक कंक्लूजन में 3 अलग अलग बातें कर रहे हो, तो यू हैव टू क्लब टुगेदर, यू हैव टू रीग्रुप। और इतना बड़ा बड़ा आप इंट्रोडक्शन सॉरी कंक्लूजन नहीं लिख सकते हो, 2 लाइन एट 3 लाइन एट मैक्स। तो वो चीज़ है आईआर। प्रिपेयर मैप, प्रैक्टिस करना है मैप। अब ये कौन बंदा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेगा, जो आंसर लिख के देख रहा है कि उसके मैप, पहले तो लिखता है भाई, बनाता है, उसको समझ में आता है कि मैप मैंने कुछ और था, वो अलग ही कहानी बना दी। मैप बनाते वक्त जिसको समस्या होती है, दैट पर्सन विल इम्प्रूव इन मैप मेकिंग। जिनको नहीं कुछ करना है वो बस वही बना के आएंगे, दे वोंट। इन्होंने भी मिस किए हैं ब्लॉक डायग्राम, क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट है भाई। आपको आई टोल्ड यू इन पहले वाले में भी कि थिंग्स आर इंटरलिंक, तो आपको इस तरीके से इंटरलिंकिंग दिखानी पड़ती है। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नंबर बढ़ाने के कुछ वेज हैं, कुछ पैटर्न्स हैं, वो आपको सीखना पड़ेगा, और वो तभी आएगा जब इस तरह से आप काम करोगे। अगेन कमिटी सेम चीज़ है, स्कीम्स आपको लिखनी है, और वो रेलेवेंट है, समझ में आ रहा है? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि कुछ लोग इररेलेवेंट चीज़ें लिख के आ जाते हैं। रेलेवेंट कमिटीज लिखनी है, खाली कमिटी नाम ड्रॉप नहीं करना है। तो ये एक एक्स्ट्रा लेवल जाना है भाई, कि आप अभी तक कोई बताता है ना तो सिर्फ वही आप याद करते हो, तो इससे क्या होगा, आपका माइंडसेट बन जाएगा भाई। जस्ट लाइक बाइंग अ कार और मोटर बाइक, वट एवर यू बाई, तब आपको दुनिया में ना हर जगह वो चीज़, वो गाड़ी दिखने लगती है, उससे पहले नहीं दिख रही होती है। तो दिस इज कॉल्ड माइंड सेट। आपका माइंड सेट बनता है, और वो आपको कितना इंप्रूव कराता है, यू डोंट नो दैट अनलेस अंटिल यू डू रिलीजियसली। इंटरनल सिक्योरिटी, ऑथेंटिक होनी चाहिए भाई डेफिनेशन, ऑथेंटिक है स्टैंडर्ड जो भी है, नॉट क्लमजी डेफिनेशन। ये अपने मन से कुछ भी लिख जा रहे हो तो वो, लाइक आई सेड, दैट शुड बी योर लास्ट रिजॉर्ट, कि कुछ भी वहाँ पे बैठ के डेफिनेशन बना रहे हो। खासतौर पे स्टैंडर्ड जो सिलेबस में दिए हुए टर्म की अगर आप वहाँ बैठ के डेफिनेशन बना रहे हो, दैट्स लाइक वेरी डेफिनेशन ऑफ idiotic वर्क आई वुड से। डिजास्टर मैनेजमेंट, अगेन सिलेबस नहीं विजिट किया है, दिख रहा है। रेलेवेंट मैप, इसमें भी आपका फ्लड वाला है, ड्रॉट वाला है, देन जोन्स हैं, तो ये सब आपको आने चाहिए। कहीं पे भी क्वेश्चन आ रहा है अर्थक्वेक का, तो अर्थक्वेक का, देन ओवरऑल जो है जोन्स का, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। साइंस एंड टेक प्रिपेयर, रिमेंबर करंट अफेयर का, आपकी चीज़ें जो है अगेन साइंस एंड टेक में उठाते हैं 3 साल तक का करंट अफेयर। अब तो लाइक पुराने भी 20 साल पहले इस बार पूछा था। तो दे आर डूइंग थिंग्स बट दे आर ऑलवेज इन करंट अफेयर, कहीं ना कहीं उनका लिंकेज होता है। तो इनमें डेफिनेशन अगेन लाइक आई टोल्ड यू कि आपके टेक्निकल सब्जेक्ट में आपको टेक्निकल डेफिनेशन देनी पड़ेगी। ब्लॉकचेन में बताने लग जाओ अपने मन की बातें तो नहीं चलेगा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आपको डेफिनेशन, जिम क्रॉप की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। स्पेस टेक्नोलॉजी से क्या समझते हो, कुछ भी कि कोई भी चीज़ स्पेस में अपना, नहीं भाई, स्टैंडर्ड डेफिनेशन चाहिए। स्टार्ट विद डेफिनेशन अगेन, तो माइंडसेट बन जाएगा विद ड्यू टाइम कि हाँ है 3 तरह के इंट्रोडक्शन है, वेयर टू अडॉप्ट विच वन, यू विल बी वेरी मच कंफर्टेबल। ठीक है, अब इन्होंने ओवरऑल नहीं दिया है, क्या लिखा है, डोंट राइट व्हाट यू नो, राइट व्हाट क्वेश्चन आस्क्ड, मल्टीपल रिवीजन सिलेबस राइटिंग। ठीक है, थैंक यू, वेल यू आर वेलकम। बुलजाई हिट करना है, बुलजाई मतलब क्या, एड्रेसिंग डायरेक्टली टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ओके, जो इस पूरे सेशन 1 में इनका मिसिंग है, ओवरसाइट। ओवरसाइट ये है सब्जेक्ट वाइज एफर्ट एलोकेशन। क्या मतलब है इस चीज़ से, भाई देखो जीएस पेपर 1 में आपके सोसाइटी के कितने क्वेश्चन हैं, हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप ये जब देखते हो तो यू विल फाइंड कि भैया सबसे ज़्यादा तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो भी इस तरह से वाले स्पेसिफिकली, वरना आर्ट एंड कल्चर अगर अलग करते हो, हिस्ट्री में मॉडर्न ये सब करते हो, तो मॉडर्न के मुश्किल से 3-4 क्वेश्चन ऐसे सेम इन्हीं का है, ये करके अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 क्वेश्चन ये बनता है। ज्योग्राफी छोटा सब्जेक्ट है और इससे 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं ऑन एवरेज। मीन्स ज्योग्राफी पे अगर हम अच्छे से थोड़ा सा फोकस कर दें तो हम अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। तो जो चीज़ें पढ़ी, एक ये ऑब्जर्वेशन आप दोनों ने मिस कर दिया है कि आप सब्जेक्ट वाइज जो है, जो जीएस पेपर 1 है जो भी है, तो आप उस चीज़ को अच्छे से देखें। दिस इज़ वेरी क्रिटिकल एंड क्रूशियल। नंबर बढ़ाने हैं तो जो सब्जेक्ट ज़्यादा, सेम गोज फॉर प्रीलिम, इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे आप मिस कर सकते हो, तो ज्योग्राफी हो गया। सेम गोज विथ इकोनॉमिक्स, जब जीएस पेपर 2 है, जीएस पेपर 2 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, आप देखोगे तो यू विल फाइंड कि जो करंट लॉज या इशूज़ हैं उससे, कुछ भी अगर लॉ में चेंज होता है तो दैट कम्स। और कितने लॉज होते हैं, मुश्किल से 15 से 20 होते हैं चेंज, उससे ज़्यादा नहीं होता, पूरे लाइक 1.5-2 साल की बात कर रहा हूँ। सो क्या हमारा लॉज कवर करना, खासतौर पे जो इंपॉर्टेंट लॉ में अमेंडमेंट हुए, चेंजेस हुए, बाय दैट बिकम्स वेरी वेरी क्रू। तो ये आप नहीं आइडेंटिफाई करोगे तो कैसे होगा। तो दिस थिंग शुड बी देयर, लाइक ये अगेन हमने सिर्फ स्टेज 1 किया है, उसके बेसिस पे आप इतना अच्छा कर पा रहे हो, दैट्स वेरी गुड। हमारा भी स्टेज 5 तक जाना है। सो ये चीज़ें आपको, वैसे तो मैं खुद भी बताऊंगा विद ड्यू टाइम, तो ये कुछ चीज़ें आपको वहाँ पे भी सोचना है। ठीक है, और देन अपना जो रेजोल्यूशन है ना, आपको देखो फर्स्ट लेवल पे तो हमने पूरा आंसर नहीं लिखा है, बट नेक्स्ट लेवल के लिए आपको अपना रिप्रेजेंट, खैर अभी नहीं करते हैं, बट कोशिश करो कि अपना एक बार वर्ड लिमिट में आप कितने पेज पे कितनी चीज़ें लिखते हो इसको देखो। ठीक है, क्योंकि जब डायग्राम बनाओगे, मैप बनाओगे, तो यू विल टेक सम पेजेस, तो उसका रफ आइडिया आपको होना चाहिए कि हाँ आप कितना करोगे। लाइक यू आर वेरी मच कंफर्टेबल विद प्लेइंग विद योर स्पेस, तो ये आपको होना चाहिए। ठीक है, बाकी तो ऑब्वियसली जब पूरा कंप्लीट करेंगे तो एनालिसिस रिपोर्ट में तब तक आपका खुद ही बन जाएगा कि क्या थीम इंपॉर्टेंट है, किस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बट अगेन आप ये कुछ चीज़ें जो मिस कर दी हो ना, कि नॉलेज गैप है, ये लैकना गैप है, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा लाइक नहीं अब लिखा डेलिब्रेट, तो भी आपको कैसे पता चलेगा। इसके लिए भी आप थोड़ा सा ओवरऑल एक पूरा जीएस के हिसाब से जो अपना प्लान है उसको रिवाइज करें। बट फाइनली आते हैं हम इस पॉइंट पे कि इस पूरे सेशन के बाद ये तो इस्टेब्लिश हो गया कि दिस प्लान, मोर इम्पोर्टेंटली दिस एनालिसिस, प्लान का पार्ट जो है ये एनालिसिस उसी का पार्ट है। एंड आई टेल यू ओवर एंड ओवर, ये लोग भी थोड़ा सा लापरवाही कर रहे थे कि एनालिसिस स्किप कर देना या जो डिस्कशन है स्किप कर देना। मोस्ट पीपल डू दैट। टेल मी, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ऑल ऑफ यू, how many times have you written this level of detailed analysis of your answers, both prelim and mains? That's question 1. Question 2, do you, after knowing all that, do you have a plan? And if the answer of both the question is no, then back to what I said, third point. Now the question is plan a better strategy, a better way of doing things? Is writing your analysis, your report is better way of doing or achieving your target? And after seeing this, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि yes it is, then why haven't you done it? और हमारी डेफिनेशन ये है कि if you very well know
Okay, among the two alternative, which is going to make it easier, effective and efficient for you to reach your goal, and you are deliberately not choosing it, then by definition you are an idiot. So there you have it. Last and most important thing is, being an idiot is okay, being stupid is okay, as long as you can improve. As long, like, if I don't know answer of a stupid question, I am an idiot. But the moment I acquire that information, I read that knowledge, I am no more idiot on that question, am I? And आप ओवरऑल डिसीजन मेकिंग में भी अगर आप ये चीज़ करते आए हो, then you've been one, and that's okay. But from now on, you have a choice, like a very very crucial choice that will decide the whole thing for you. And that choice is to remain what you are, in simple or other terms, be comfortable with being an idiot, or to accept and start learning, start raising your hand when you don't understand in your class, asking question when you have doubt, giving answer when faculty asks, discussing things with your peers, and answering when they are asking, and being blunt about it, bold about it, because that will build a lot of confidence, motivation, that will drive you through any phase of difficulty. And it's like a roller coaster. It's like you start enjoying the ups and downs, and it becomes addictive. You actually can enjoy studies. But yeah, like I said, I also know the statistics. I know the data and I believe the data far more than anything else. But I had to make this thing. I had to more than educate. I had to make you realize. And after this attempt, I think, like, my intent was to give you warning, advice, and deliver hope that there is a way and you can do it. You can attain those things by learning how to do it in a smart way, effective way. So finally, what's going to be your choice? Only you will decide. Either you are going to be a loser, or you can be a winner that you actually are. So that's it. Bye bye.